प्रतिज्ञाकारी, हे माता पिता, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करूंगा कि बिजली भी मुझसे भयभीत हो जाए, बिजली भी मेरी प्रतिज्ञा से भयभीत हो जाए। जो साधु महात्माओं को सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञ और काल के भी वो महाकाल, कालकूट, विष का भक्षण करने वाले महाकाल हो। महाराज, विष का भक्षण करने वाले काल स्वरूप महाकाल है। महाराज, उन भगवान मृत्युंजय को आदरा करके मैं निर्भय हो जाऊं। हमारी लीला देवी भगवान बोले चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर का ऐसा मृत्युंजय जाप करूंगा कि मैं इससे निर्भय हो जाऊंगा। पुत्र की ये बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण दंपति इस प्रकार बोले, बेटा तुम भगवान शिव की शरण में चले जाओ। बेटा तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ, इससे बढ़कर हित की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान शंकर शिव अच्छा तीर्थ फल देने वाले और काल का भी संहार करने वाले हैं, और जिसने तीनों लोगों की संपत्ति का अपहरण कर लिया था, उस मां भागनी बाल अंधर को भी जिन्होंने अपने चरणों के अंगूठे से महाराज रेखा से प्रकट किए हुए चक्र के द्वारा मार डाला था। यदि वो ब्रह्मा आदि देवता के एकमात्र उत्पादक हैं और अपनी महिमा से कभी अलग नहीं होते, उन संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए चिंतामणि स्वरूप भगवान शिव की शरण में तुम चले। नारद जी ने तो कह दिया कि 12 वर्ष की आयु में तुम्हारा बालक भयभीत बिजली कैसे होगा, बिजली के प्रकाश से होगा। लेकिन यहाँ पर उस ब्राह्मण कुमार ने साफ कह दिया, पिता माता आप चिंता न करें, मैं बिजली से भी अलग हूं, बिजली मुझसे भयभीत हो जाए, आप चिंता न करें, मैं भगवान शंकर की शरण में जाके सब ठीक हो जाएगा। उधर माता पिता ने भी ये शिक्षा की, बोले बेटा तुम महाकाल की शरण में जाओ, और उनकी शरण में जो चला जाता है भगवान शंकर उनका कल्याण करते हैं। माता पिता की ऐसे आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके चरणों में प्रणाम करके काशी में चले गए। माता पिता की आज्ञा। बल्लू भैया इधर बताओ, माता पिता को ध्यान रखना, मैं तुम्ही से कह सकता हूं, मैं सकल इधर ठीक है। माता पिता की आज्ञा के बगैर बल्लू भैया, और वैसे भैया मैं सभी से कह रहा हूं, ठीक है, कि बगैर माता पिता की आज्ञा के, उनकी सेवा के बगैर हमारा ये संसारी रूपी तीर्थ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने माता पिता का कष्ट नहीं देखा, दुख दिया है, वो हमेशा आगे चल के, आज नहीं, जो उन्होंने आज अपने माता पिता के साथ किया है, कल उनके साथ भी वही होने वाला है। महाराज ठीक है ना? ऐसा मैं कहता हूं कि ये वेद कह रहा है। माता पिता की ऐसी आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके चरणों में प्रणाम करके काशी में गया, और वह विधि पूर्वक स्नान करके उसने तीनों लोगों के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। विश्वनाथ का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। देखिए योग भी कैसे जुड़ा है। आज मकर संक्रांति का महापर्व, मकर संक्रांति का महापर्व भगवान शंकर की विस्तार से ये लीला। विश्वनाथ जी का दर्शन करके गृहपति के हृदय में बड़ा संतोष हो गया, और उसने मन ही मन कहा, ये दिव्य शिव स्वरूप वास्तव में परमानंद कंद है। इस मोक्षदायक मूर्ति में संपूर्ण विश्व का और विश्व के बीजभूत कर्मों का लय होता है। इसलिए ये विश्वनाथ है,
मेरे भाग्य का उदय हुआ था, इसलिए महर्षि नारद ने उस दिन आकर वैसी बात कही थी। इसलिए इसी से आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करके कृतकृत हुआ। आज बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आज के मंगलवार के दिन और उनकी इस कथा को सुनना, और आपने मकर संक्रांति का व्रत धारण कर रखा है। इस महापर्व में आप आकर यहाँ पर विराजमान हुए और भगवान की इस लीला को सुना, आप बड़े भाग्यशाली। ये कथाएं पुण्य से ही सुनने मिलती है, अधर्म करने वालों को कथा नहीं मिलती। अब अधर्म कौन करता है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो भी अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वो कथा में कभी उनका मन लगता नहीं है और कथा में बैठ भी नहीं सकते। मेरी माताएं प्रातः काल से देखिए बैठी, जगह नहीं छोड़ी। हम आप तो उठ के घूम फिर के आके भी बैठ के, कई हमारे महापुरुष भी बैठे हैं, लेकिन मेरी माताएं टिकी लगाए बैठी रहती है। मैं पूछता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मेला में तो बहुत भीड़ छोड़ के आया था, बोले मेला तो बना रहा होगा, बोले महाराज कथा में, कथा के बाद तो क्या है, जैसे कोई कक्षा क्लास छूटती है ना, वैसे धीरे 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 चलो इस बहाने से एक पंथ दो काज, अर्थात माता पिता की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज बोले आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करके कृतकृत हो रहा हूं। इस प्रकार आनंद सुधारक से पारण कर के गृहपति ने अत्यंत कठोर नियम ग्रहण कर लिए। वो प्रतिदिन गंगा के अमृतमय जल से भरे हुए 108 कलशों के वस्त्र द्वारा छाने हुए जल से भगवान शिव जी का स्नान करा रहे थे। 108 कलशों के माध्यम से गंगा जी के स्नान, गंगा जी के जल को छान के तब भगवान शंकर को स्नान कराते। संकल्प ले लिया और उन्हें नील कमल की माला समर्पित करता था। महाराज नील कमल की माला समर्पित करता था वो ब्राह्मण बालक भगवान शंकर को। वो माला 1008 पुष्पों की बनी हुई होती थी। हम नेक तपस्या में, नेक ठंड में, नेक गर्मी में, अरे अब नहीं निकलो, बाहर झलक लग जाएगी, लपट लग जाएगी, जाड़ो लग जाओ, मत निकलो। कपड़े पहन लो, जाड़े में कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन भैया जब भगवान की भक्ति के लिए, साधना के लिए निकले हैं, आप तपेश्वरी बन के निकले हैं, तो अपना शरीर, अपना रथ भगवान को सौंपो। अगर हमारी तपस्या में भी मृत्यु होती है बैठे बैठे, तो इससे बढ़िया सौभाग्य नहीं हो सकता। कहीं भैया रास्ते में मर गए तो पता नहीं कब तक पड़े रहेंगे। जहां पड़ेंगे, अगर जहां गिर भी जाएंगे तो आप जैसे पुण्य प्रतापी बैठे हैं, उठा लोगे तत्काल। 1800 पुष्पों की बनी हुई कमल की, नील कमल की माला अर्पित करते थे। गृहपति 15 दिन कंद मूल फल भोजन करता था। 15 आप समझ लें। इस तरह उसने 6 मास तक व्यतीत किए। फिर 6 महीने तक उसने एक पक्ष सूखे पत्ते चबाए। अब हम एक दिन में बैठ के यहाँ भक्ति करना चाहते हैं। आप भक्ति ऐसे ही नहीं मिलेगी। आपके संस्कारों का जो विकार, आपके संसार का जो विकार है वो जल्दी नहीं मिटता है। उसके लिए करत अभ्यास के जन्मत हो तो आप अभ्यस्त बनिए। कथा यही नहीं, हमारी कथा इसके बाद घर पे भी चलती है। घर पे भी हमें उड़ाना मिलता है। ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने हम कथा कह रहे किससे? अरे भाई अकेली कह रहे हैं। हम ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं तो घर पे क्या कर रहे हो? हम
नहीं महाराज अब करे क्या, आदत तो कोई पड़ गई। इधर किससे बात कर रहे हो भाई? इधर हमको तो भाई परमात्मा दिख रहे हो, और वैसे तो संसारी रूपों में दीवाल है, और दीवाल में कोई दिखता है तो ईश्वर ही होगी। आप अभ्यास करते रहिए। आपके लिए, मनुष्य के लिए कोई मनुष्य सोच तो ले क्या उसका इरादा क्या है। मनुष्य सोच तो ले क्या उसका इरादा क्या है। मनुष्य से बढ़ के मनुष्य ने ही ये प्लेन बना के कुंटल वजन का ऊपर उड़ा रखा है। अभी देखिए प्रयाग में पानी का जहाज आ गया। आप कुछ देखते पढ़ते लिखते हो कि नहीं? प्रयाग में मोदी जी ने उसका जो है उद्घाटन किया है। उसमें कमरे हैं, चाय पानी की व्यवस्था है, घूमने की व्यवस्था है। वो 3,000-3,500 किलोमीटर का सफर है उसका। अरे संसार को भी देखा करो। जब इतने टनों कुंटल वजन महाराज एक पत्थर डालेंगे पानी में चला जाएगा, और जहाज कुंटल टनों वजन का और पानी में तैर रहा है। आप समझिए हमारी 75 वर्ष की भारत देश की स्वतंत्रता में ये पहला प्रधानमंत्री है जो कि संत है, योगी है, हट्टी है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, सनातन के प्रति समर्पित है, देव स्थानों के प्रति समर्पित है, और राज्य की 150 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। हमारे सनातन धर्म के लिए तो दोनों हाथों से समर्पित। लेकिन यहाँ भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ है, और सिर्फ भगवान इस भारत देश के परम पिता है। अरे तुम्हारे कहने से यह कुछ भी नहीं हो सकता, होगा तो वही जो हमारे भगवान शंकर चाहेंगे, श्री रघुनाथ चाहेंगे, हमारे कृष्ण चाहेंगे, हमारे आप जैसे भक्त संत चाहेंगे। लेकिन सनातन धर्म को बचा के रखें। आपको जानता हूं किंतु आपसे पर नहीं मांगूंगा। मैं आपको जानता हूं लेकिन आपसे पर नहीं मांगूंगा। मुझे पर देने वाले तो भगवान शंकर है। बहुत बड़ी बात है इंद्र, मैं आपको जानता हूं लेकिन तुमसे पर नहीं मांगूंगा। पर देने वाले तो भगवान शंकर है। इंद्र ने कहा बालक मैं देवताओं का भी देवता हूं। बालक बोले मैं तो देवताओं का भी देवता हूं, मुझसे भिन्न दूसरा कोई कल्याणकारी शंकर हो ही नहीं सकता। बोले शंकर नहीं, तुम मूर्खता छोड़कर मुझसे वर मांगो। शंकर से नहीं, तुम मूर्खता छोड़ के मुझसे वरदान मांग लो। तब बालक ब्राह्मण बालक बोला प्रकाश, बोले पाक शासन में भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता से मैं याचना नहीं मांगता। मर्यादा में पाक शासन नियम विधि का विधान, मुझे अधिकार केवल भगवान शंकर से मांगने का वरदान है। मैं उनका उपासक हूं। और उसकी ये बात सुनकर इंद्र ने क्रोध से लाल हो गए। ये बात जब सुनी भगवान शंकर का उपासक होने के बाद मैं वरदान भी उन्हीं से मांगा। क्रोधित हो गए, नेत्र क्रोध से आए लाल हो गए। उन्होंने भयानक वज्र उठाकर उस बालक को भयभीत किया। विद्युत की सैकड़ों ज्वालाओं से व्याप्त वज्र को देखकर ब्राह्मण बालक को देव ऋषि नारद के वचन का स्मरण हो आया। आगे बात इंद्र के उस वज्र से बिजली चमकने लगी। व्याकुल होकर वो मूर्छित हो गया। इसी समय अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले गौरीपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए।
भगवान शंकर प्रकट हो गए। जब भगवान के कोई अंश को सताता है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। भगवान जो भगवान पर आस्था रखता है, जो भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है, जो भगवान का बन के रहता है, भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। अपने भक्त के लिए भगवान रोते हैं, आंसू टपकाते हैं, आंसू टपकाते। क्या देखा नहीं द्वारका में जब भगवान का टोटा लेकर आ गए, अपने मित्र के जब पैर धोने लगे महाराज, भगवान रो पड़े, आंसू बह गए, आंसू टपक गए, जल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोड़ा। भगवान ऐसे करुणा के सागर है। जब ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण पुत्र को मूर्छित देखा तो वहां पर गौरीपति भगवान शंकर प्रकट अपने स्पर्श से उस बालक में नव जीवन का संचार सा करते हुए बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, उठो 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 उठो। उसने रात में सोए हुए की भांति बंद नेत्रों कमलों को खोलकर देखा, उठकर देखा, आगे भगवान शंकर विराजमान थे। बोलो भगवान शंकर की। उनका तेज सैकड़ों सूर्यों को भी अधिक प्रकाशमान था, मस्तक पर जटाजूट और उनकी शोभा बढ़ा रहा था। आज आप बड़े भाग्यशाली, आज के दिन आपको इस महापर्व के उपलक्ष्य में आप जैसा सन्यासी, आप जैसा बैरागी, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा श्रोता, आप जैसा दानी मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए संसार में आज सब कुछ बिका है, केवल आप इसके अधिकारी हो, इसलिए आप अधिकार पूर्ण ये कथा को सुन पा रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली। इस कथा ने हिला दिया, इस कथा ने करुणा भर दी, इस कथा ने हमारा रोम रोम प्रफुल्लित कर दिया। आज इस कथा ने हमारे अंदर संजीवनी डाल दी और जीने की राह बता दी। थके हुए संसारी जीवन के अंदर आज संजीवनी डाल दी। संजीवनी डाल दी। त्रिशूल और आग, आग धनुष, पिनाक, ये दोनों आयुध उनके हाथ में सुशोभित थे। कपूर के समान गौर अंग उद्दासित हो रहा था और गुरुजनों और शास्त्रों के वचन से उक्त लक्षणों द्वारा महादेव जी को ये पहचान कर गृहपति ने नेत्रों में आनंद के आंसू झलकाए। आनंद के आंसू। ये भगवान की बात आ जाए, भगवान आपके दुख में संकट में खड़े हो जाए, भगवान आपकी रक्षा रखवाली करते हो, एक माता पिता से भी ऊपर आपको देखते हो, तो मैं कहता हूं ऐसे भगवान सबको एक बार नहीं हजारों बार प्रीति जोड़ के रखना चाहिए, उनकी शरणवंदना करना चाहिए, उनके अनुकरण, उनके अनुसार बनाई हुई विधि के अनुसार अपना जीवन निकालना चाहिए। क्या जाता है, सांस हवा मिल रही है, अग्नि अन्न मिल रहा है, वायु मिल रही है, आपको गृहस्थी चलाने के लिए घर परिवार सब मिला है, हमको आपको केवल अपने आचरणों में सुधार करना, हमको आपको केवल अपने आचरणों में सुधार करना है। भाई सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कपड़ा भी मिलेंगे, वस्त्र भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अपने आचरणों में सुधार कर लेना ये हमारी सबसे बड़ी तपस्या। आवते ही अर्थे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी बाहर बैठी है कंचन वर्षे। वो एक क्षण तक उठा हुआ था खड़ा, वो ब्राह्मण बालक एक क्षण तक उठकर एक अचंभित होकर खड़ा रह गया। स्तुति नमस्कार अथवा कुछ निवेदन करने में भी समर्थ न हुआ, जैसे अभी आपका हमारा गला भर आया कि हम बात करने में भी कह नहीं पाए, भगवान के लिए बात नहीं करते। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, बोले बेटा, बोले हे वत्स, हे गृहपते, तुम भयभीत मत हो, इंद्र वज्र अथवा
काल भी मेरे भक्त का अनिष्ट करने में सक्षम नहीं। बेटा तुम भयभीत मत हो। और इंद्र की तो बात क्या है, काल भी तुमको लेने आ जाएगा, मेरे होते हुए काल भी तुमको लेके नहीं जा पाएगा। बेटा तुम भयभीत मत हो, इस समय में आ गया हूं। वो भी समझ, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें डराया था। मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली, मैंने डराया था। बच्चे मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम अग्नि पदवी के भागी और बनो। तुम संपूर्ण देवताओं को मुख हो जाओ, तुम सारे देवताओं के मुख बन जाओ। अग्नि तुम पूर्व और धर्मराज दक्षिण के मध्य में तुम दिग्पाल बनकर रहो और अपना राज ग्रहण करो। तुमने जो शिव जी की मूर्ति का स्थापित की है, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। तुमने जो भगवान शंकर की शिव जी की मूर्ति स्थापित की है, तो इससे हमें ज्ञान मिलता। भगवान के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारी आस्था क्या होना चाहिए। अपने सत्पुरुषों को, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने वेद पुराणों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये मानव देह धर के अगर हम ये नहीं बिगाड़ पाए तो धिक्कार है ये मानव शरीर हमारे। इससे बढ़िया तो पशु पक्षी है कम से कम। मानव देह धारण करने के बाद भी हम अच्छे बुरे का ज्ञान न समझ पाए तो ऐसा मानव शरीर धिक्कार हमारे। तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। अग्नि स्वरूप नाम से विख्यात ये सब देवताओं को पढ़ाने वाला होगा और सब समृद्धि को देने वाला अग्निश्वर की पूजा करके देववश काशी में अत्यंत मानने वाला पुरुष भी अग्नि लोक में प्रतिष्ठित होगा। भगवान शंकर ऐसा कहकर गृहपति अग्नि को दिग्पाल पर अभिषिक्त करके भगवान शंकर उसी समय शिव मूर्ति में समा गए। शंकर भगवान की जय। मैं यहाँ पर कथा को विराम दूंगा। अगले जो दृष्टांत आएगा वो नैऋत्य लोक और वरुण लोक का वर्णन है। ठीक है, अगली कथा में। आज आप बड़े भाग्यशाली हो। मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। विप्रों को, ब्राह्मणों को, महापुरुषों को, माता बहन बेटियों को, सभी को सादर नमन और साष्टांग दंडवत करते हुए सभी के चरणों की रज को समेट के अपने माथे और सर पर धारण करता हूँ। आप धन्य हैं। इसी तरह से आप ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाए और कर्म भूमि में भी मन लगाए। समाज की भी सेवा करें और कर्म भूमि की भी सेवा करें और धर्म को साथ में रखें। धर्म को अलग मत रखें। धर्म को तो अपने गले की माला बना के पहन लो। धर्म को अपने गले की माला, भजन की माला बना के पहन लो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज बढ़िया आपने जिस आव से, भाव से, जिस योग से, तप से, तपस्या से ये भगवान की कथा आचमन की है, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नंदन, अभिनंदन, आपका जो है वंदन भी करता हूँ, अति वंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं विराम देते हुए बस दो शब्दों के साथ में कथा को जो है विराम देना। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी संत बिरठ उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संत बिरठ उड़ावन हारी। राम कथा कल विषम प्रभारी सादर सुर गिरराज कुमारी। राम कथा कल विषम प्रभारी सादर सुर गिरराज कुमारी। ओ हो जय जय राम कथा,
आपके मन में कोई किसी तरह का भ्रम आया हो तो मैं एक चीज आपसे ऐसे, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो चाहे परीक्षा ले, तुम्हारे मन अति संदेह परीक्षा ले, तब लग बैठे हो बचाई, तब लग तुम ऐसे मोह पाई, तब लग बचाई, तब लग तुम ऐसे पाई। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, नहीं मैं चल लूंगा कहीं जाऊंगा नहीं, जय जय राम कथा, जय सिया राम